बादशाहपुर से वर्धन यादव को मिली कांग्रेस की टिकट। बादशाहपुर में 36 बिरादरियों ने कर दिया बड़ा ऐलान। एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई खबर रह न जाए। बादशाहपुर से वर्धन यादव को मिली कांग्रेस पार्टी की टिकट, चारों तरफ खुशी का माहौल। देखिए इस रिपोर्ट में। बादशाहपुर विधानसभा की किसी गली मोहल्ले चौक चौराहे पर जाकर के देखिए, एक एक युवा साथी वर्धन बन करके सड़कों पर, गलियों में, गांव-गांव में निकल चुका है। बहुत भारी संख्या में युवाओं में एक जबरदस्त जोश है और इस चुनाव को पूरा क्षेत्र, बादशाहपुर विधानसभा का एक एक गांव अपना चुनाव समझ करके, अपना व्यक्तिगत चुनाव समझ करके लगे। बादशाहपुर विधानसभा में इस युवा नेता ने चुनाव एक तरफा कर दिया है। जैसे ही बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने वर्धन यादव को टिकट दी तो बादशाहपुर विधानसभा में बड़ी खलबली मच गई। भाजपा के पूर्व मंत्री व भाजपा प्रत्याशी राव नरबीर के पसीने छूट गए। आपको बता दें, बादशाहपुर यादवों का गढ़ माना जाता है और ऐसे गढ़ से दो यादव आमने सामने खड़े हैं। चुनावी मैदान में इस युवा नेता ने इतना दम भर दिया कि सभी नेताओं में जोरों शोरों से चर्चाएं होने लगी। प्रदेश अब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में जनता सिर्फ कांग्रेस को चुनने जा रही है। मंत्री जी को डर सता रहा है कि कहीं ये युवा नेता मेरी छुट्टी ना कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है, वर्धन यादव के साथ पूरा बादशाहपुर विधानसभा एक होने लगा है। 36 बिरादरी की हुई महापंचायत में सभी बुजुर्गों ने एक ही आवाज उठा दी, इस युवा नेता वर्धन यादव को आगे बढ़ाओ और अपने बादशाहपुर का विकास करवाओ। 36 बिरादरी की हुई इस महापंचायत में मौजूद लोगों ने वर्धन यादव को आश्वासन दे दिया कि इस बार वर्धन यादव बादशाहपुर के विधायक बनेंगे। जैसे ही ये खबर और नेताओं के पास पहुंची तो सब नेताओं की नींद उड़ गई। बादशाहपुर विधानसभा से पहली बार वर्धन यादव कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और रुझान इतनी तेजी से चल रहा है कि हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन देखना यही होगा 5 अक्टूबर को जनता बादशाहपुर विधानसभा से किसको अपना विधायक बनाएगी और किस विधायक से अपना विकास करवाना उचित समझेगी। ये तो 5 अक्टूबर को जनता मोहर लगा के ही बता सकेगी। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो जरूर करें। आज बादशाहपुर विधानसभा की किसी गली मोहल्ले चौक चौराहे पर जाकर के देख लीजिए, एक एक युवा साथी वर्धन बन करके सड़कों पर, गलियों में, गांव-गांव में निकल चुका है। बहुत भारी संख्या में युवाओं में एक जबरदस्त जोश है और इस चुनाव को पूरा क्षेत्र, बादशाहपुर विधानसभा का एक एक गांव अपना चुनाव समझ करके, अपना व्यक्तिगत चुनाव समझ करके, कोई भी चुनाव की अपनी एक परिभाषा होती है और निश्चित रूप से आज हरियाणा का चुनाव तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बादशाहपुर विधानसभा अपने आप में बहुत बड़ी विधानसभा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उनको राजनीति विरासत में मिली। उनके पिताजी, उनके दादाजी, काफ़ी पीढ़ियों ने राजनीति करी तब वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन वर्धन यादव अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, युवाओं का साथ लेकर के एक लंबे संघर्ष के बाद आज मैदान में उतरा है और वर्धन यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी इस चुनाव में मुझे मिलेगा वो मेरी कमाई है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार लोग विरासत की राजनीति को दरकिनार करके एक नई राजनीति को स्थापित करेंगे, एक किसान के बच्चे को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल बहुत उम्मीदें लोगों को है और इस युवा अवस्था में मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 5 साल एक भी दिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ना निकालूं। अपनी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए 365 दिन 5 साल में उपलब्ध रहूंगा और जिन मूलभूत सुविधाओं पर, जिस एजेंडे पर, जिस मैनिफेस्टो पर हम चुनाव लड़ेंगे, उसको 5 साल में धरातल पर कृतार्थ करने का काम करेंगे।
इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।